गांव की गलियों में प्यार व्हाट्सएप पर नहीं होता दोस्तों। यहाँ प्यार होता है एक झलक में, एक मुस्कान में और चोरी छिपे कुछ करने में। लेकिन जब वो प्यार पूरे गांव के खिलाफ चला जाए तो क्या होगा। आज की कहानी देसी रोमांस की कहानी है, जो शुरू तो मासूमियत से होती है लेकिन ख़त्म कुछ और से। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि कहानी का अंत आपको झकझोर देगा। जब आप इस कहानी का अंत सुनेंगे तो वास्तव में सच्चाई आपको मालूम हो जाएगी। हम लोग जब छोटे थे तो गांव में 10-12 लड़के लड़कियां मिलकर हर शाम लुक्का छिपी खेला करते थे। हर किसी की अपनी फेवरेट जगह होती थी। कोई दरवाजे के पीछे छुप जाता तो कोई अनाज के बोरे के पास, कोई छत पर जाकर छुप जाता था। धीरे धीरे हम सबको छुपने की ऐसी आदत लग गई थी कि घर का हर कोना हमें अपनी जगह लगने लगा था। एक दिन भागते भागते मैं और रिया एक छोटे से कमरे में छुप गए। कमरा बहुत छोटा था, इतना कि हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास सटकर खड़े हो गए। बाहर सब हमें ढूंढ रहे थे, आवाज़ें भी आ रही थी, कहीं तो छिपा होगा, मिल ज़रूर जाएगा, चलो खोजा जाए। लेकिन उस पल न जाने क्यों हम दोनों बिल्कुल चुप थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि हम खेल में थे लेकिन ध्यान कहीं और था। रिया ने धीरे से कहा, अगर पकड़े गए ना तो जानना, तुम बोलना कि मैं यहाँ नहीं थी। मैं हल्का सा हंसा और बोला, और अगर मैं पकड़ा गया तो? वो भी मुस्करा दी। उस छोटे से कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जो डर की नहीं थी बल्कि एक नई फीलिंग की थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और हम दोनों पकड़े गए। सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैं भी हंस पड़ा, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। उस दिन के बाद लुक्का छिपी सिर्फ एक खेल नहीं रहा, क्योंकि उस छोटे से कमरे में हमने पहली बार महसूस किया था कि कुछ बातें बिना बोले भी समझ में आ जाती है। आज जब वो दिन याद आता है तो समझ आता है कि ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन यादें बहुत बड़ी छोड़ जाते हैं। उस दिन के बाद हम दोनों समझ चुके थे कि लुक्का छिपी अब सिर्फ एक खेल नहीं रह गया है। हम ऐसी जगह ढूंढते जहाँ जल्दी कोई हमें ढूंढ न पाए। गांव में एक पुरानी सी जगह थी जहाँ गांव का भूसा रखा जाता था। वहाँ दिन में हल्का अंधेरा रहता था और कोई जल्दी वहाँ आता भी नहीं था। बस वही हमारी फेवरेट छुपने की जगह बन गई थी। जब भी खेल शुरू होता हम दोनों बिना कुछ बोले सीधे उसी जगह की तरफ भागते थे। वहाँ खड़े होकर बाहर की आवाज़ें सुनते थे और धीरे धीरे एक अजीब सी शांति महसूस करते थे। न कोई जल्दी थी, न कोई डर, बस एक दूसरे का साथ। शायद वही उम्र थी जब बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ समझ में आने लगा था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। स्कूल भी साथ जाते थे, एक ही साइकिल पर। वो आगे बैठ जाती थी, उसका कुछ अलग ही आनंद मिलता था। गांव से स्कूल करीब 4 किलोमीटर दूर था। हम बहुत बड़े हो गए थे और वो पूरा रास्ता प्यार की बातों और हंसी में निकल जाता था। कभी कभार तो वो शर्मा कर बोल देती थी कि कोई देख न रहा हो, थोड़ी दूरी बना के चलाओ, मुझे शर्म आ रही है। क्लास में भी हम साथ बैठते थे, खाना साथ खाते थे, हर छोटी बड़ी चीज़ों में एक दूसरे का साथ देते थे। ये सब कब आदत बन गई पता ही नहीं चला। दुनिया के लिए हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन हमारे लिए रिश्ता कुछ और ही बन चुका था। एक ऐसा रिश्ता जिसमें ना कोई नाम था, ना कोई वादा, लेकिन फिर भी सब कुछ था उसमें। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि बचपन के वो पल और आज जब हम बड़े हो गए हैं, इन सब में बहुत फ़र्क है। धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ता चला गया। दिन के साथ स्कूल में दिन में हम सभी स्कूल में, कॉलेज में मस्ती लेते थे और रात में एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करते थे। किताबें खुली होती थी लेकिन बातों का सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता था। कभी सवालों के बहाने तो कभी यूं ही हंसी मजाक में। रात कब गुजर जाती थी पता ही नहीं चलता था। पढ़ते पढ़ते कभी नींद आ जाती थी और हम वहीं सो जाते थे, एक ही कमरे में। ठंड के मौसम में तो एक ही कंबल के अंदर हम दोनों सो जाते थे और रात को क्या क्या होता तो हमें खुद ही नहीं पता चलता था। शुरू में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे हमारी आदतें बन गईं। हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। अब एक दूसरे के बिना न तो पढ़ाई पूरी लगती थी न रात। एक अजीब सी समझ बन गई थी, एक अजीब सी लालच सी हो गई थी, जहाँ बिना बोले भी
हम एक दूसरे की हर बात समझ जाते थे, इशारे से ही हम सब कुछ कर लेते थे। घर वालों को लगता था कि हम दोनों एक दूसरे की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं और ये बात उन्हें बहुत खुशी भी देती थी। लेकिन हम दोनों के बीच और कुछ चल रहा था जो किसी को नहीं पता था। उन्हें क्या पता था कि हम सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, कुछ और भी करते हैं। हमारा रिश्ता इतना गाढ़ा हो गया कि अब हर पल, हर बात, हर दिन बस एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगते थे। इशारों में ही मुस्कियाँ और मुस्कुराने का काम हो जाता था। सब कुछ इशारों में ही हो जाता था और रात को हम सब पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ करते थे। न कोई वादा होता था उसमें, न कोई नाम, फिर भी एक ऐसा जुड़ाव जिसे शब्द बयां करना आसान नहीं था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना कहे ही बन जाते हैं और दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। दोस्तों, एक ऐसी कहानी है जो गांव में अक्सर हुआ करती है और ये रिश्ते रिश्ते होते हैं जो कभी नहीं भूलते हैं। ऐसे ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।